क्या आपका डॉग भी स्मोकिंग करता है? सुनने में कुछ अजीब लग रहा होगा आपको। अगर आप स्मोक करते हो तो सिर्फ आपकी हेल्थ रिस्क में नहीं है, आपका डॉग और कैट भी साइलेंटली स्मोक कर रहे होते हैं। सोचिए, जब आप सिगरेट जलाते हो और आपका डॉग या कैट आपके पास बैठा हो, उस वक्त वो भी स्मोक इनहेल कर रहा होता है। और शॉकिंग बात यह है कि पेट्स 3 तरीके से स्मोक से अफेक्टेड होते हैं: फर्स्ट हैंड स्मोक, सेकंड हैंड स्मोक एंड थर्ड हैंड स्मोक। और इन तीनों का इफेक्ट मिलकर पेट्स के लिए स्लो पॉइजन बन सकता है। अब जानते हैं फर्स्ट हैंड स्मोक क्या होता है। इसका मीन्स डायरेक्ट एक्सपोजर। फर्स्ट हैंड स्मोक का मतलब है जो स्मोकर स्मोक खुद इनहेल करता है। ह्यूमंस के केस में तो ये ऑलरेडी डेंजरस है, लेकिन पेट्स पर इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट भी पड़ता है। अगर कोई पेट ओनर 10 से 15 सिगरेट डेली स्मोक करता है तो घर के एनवायरमेंट में निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हजारों से ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं। ये केमिकल्स हवा में सर्कुलेट करते हैं और पेट के लंग्स तक पहुंचते हैं। इमेजिन करिए, आप सोफे पर बैठ के स्मोक कर रहे हो और आपका डॉग आपकी गोद में बैठा है। आप फर्स्ट हैंड स्मोकर हो, लेकिन आपका डॉग ऑटोमेटिकली सेकंड हैंड स्मोकर बन जाता है। अब जानते हैं सेकंड हैंड स्मोक। सेकंड हैंड स्मोक वो स्मोक होता है जो सिगरेट से निकलकर हवा में स्प्रेड होता है। पेट्स ह्यूमन से ज्यादा वल्नरेबल होते हैं क्योंकि उनका लंग साइज छोटा होता है। वो ग्राउंड लेवल पर रहते हैं जहां स्मोक सेटल होता है और वो लॉन्ग टाइम तक सेम इन्वायरमेंट में रहते हैं। साइंटिफिकली स्मोकिंग हाउस होल्ड में रहने वाले पेट्स में रिस्पायरेटरी डिजीजेस ज्यादा होते हैं। क्रोनिक कफिंग और अस्थमा डेवलप हो सकता है। अगर घर में कोई रेगुलरली स्मोक करता है तो डॉग में सिम्टम दिख सकते हैं: कंटिन्यूस कफिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, नेजल डिस्चार्ज, आई इरिटेशन। और सबसे इंटरेस्टिंग वेटरनरी ऑब्जर्वेशन है कि लॉन्ग नोज डॉग्स जैसे जर्मन शेफर्ड कोली में ज्यादा स्मोक इनहेल करते हैं नेजल पैसेज से, इसलिए उनमें नेजल कैंसर रिस्क ज्यादा होता है। शॉर्ट नोज डॉग्स जैसे पग, बुलडॉग, उनमें लंग कैंसर रिस्क ज्यादा देखा गया है। थर्ड हैंड स्मोकर सबसे डेंजरस एक्सपोजर होता है। थर्ड हैंड स्मोक ये वो स्मोक पार्टिकल है जो फर्नीचर, कारपेट्स, वॉल्स, क्लोथ और पेट के फर पर चिपक जाते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैट्स में होता है। कैट्स दिन भर सेल्फ ग्रूमिंग करती है, मतलब जब स्मोक पार्टिकल फर पर चिपक जाते हैं तो कैट जब अपने फर को लिक करती है वो टॉक्सिन डायरेक्टली बॉडी के अंदर चले जाते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग स्मोकिंग हाउस होल्ड में रहने वाली कैट्स में लिम्फोमा यानी एक तरह का कैंसर है का रिस्क 2 to 3 टाइम्स तक बढ़ सकता है। और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से ओरल ट्यूमर्स, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, इम्यून सिस्टम वीकनेस डेवलप हो सकते हैं। अब सिर्फ डॉग और कैट ही नहीं, बर्ड्स, रैबिट्स और गिनी पिग्स भी स्मोक से सीवियरली इफेक्टेड होते हैं। बर्ड्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है। अगर कोई पर्सन बर्ड केज के पास स्मोक करे तो बर्ड में डेवलप हो सकते हैं सीवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टी, निमोनिया, सडन रिस्पिरेटरी फेलियर। इसलिए वेटनेरियन रिकमेंड करते हैं बर्ड ओनर शुड नेवर स्मोक नियर बर्ड्स। इमेजिन करिए, एक नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड ओनर डेली अगर 8 से 10 सिगरेट घर के अंदर स्मोक करता है तो पेट डॉग सेम रूम में रहता है, स्मोक इनहेल करता है, सोफा कारपेट पर बैठा है जहां टॉक्सिन डिपॉजिट होते हैं और फर पर पार्टिकल्स एक्युमुलेट हो जाते हैं, जिसके कारण पेट को मिलता है ट्रिपल एक्सपोजर: इनहेल, स्किन कॉन्टैक्ट, इंजेक्शन, लिक करने के बाद। इसलिए पेट्स के लिए स्मोक एक्सपोजर ह्यूमन से भी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। अगर आप पेट पेरेंट हो तो ये सिंपल स्टेप फॉलो करें: घर को स्मोक फ्री जोन बनाएं, स्मोकिंग सिर्फ आउटडोर करें, प्रॉपर वेंटिलेशन और एयर सर्कुलेशन रखें, पेट बेडिंग और फर्नीचर रेगुलरली क्लीन करें। सबसे बेस्ट सोल्यूशन है स्मोकिंग क्विट करें। ये स्टेप सिर्फ आपकी नहीं, आपके पेट की लाइफ को भी प्रोटेक्ट करता है। पेट्स बोल नहीं सकते, वो कंप्लेन भी नहीं कर सकते, लेकिन जब आप स्मोक करते हो तो उनकी हर सांस में भी सिगरेट का पॉइजन घुल जाता है। अगर आप अपने पेट से सच में प्यार करते हो तो उनके लिए एक प्रॉमिस करिए: स्मोक अवे फ्रॉम पेट्स। थैंक यू।